नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हैं और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है और विनती करता है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि पिछला एपिसोड 374 ए रहेगा और उसी का ये भाग है, तो 374 बी माने वो रहेगा 374 ए और ये रहेगा 374 बी। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भारतीय अवाम ताकत दल का शक बिल्कुल ये भारतीय अवाम ताकत दल का ये शक, ये संदेश जो है पूरा सत्य अवश्य होगा यदि इसकी जांच हो तो, लेकिन इसका सत्य शक जो है वो निराधार नहीं है। वो क्योंकि एनपीसी बहुत शातिर किस्म के अपराधियों का एक गिरोह है, गैंग है। और जैसा पिछले एपिसोड में बताया गया कि उन कारणों से उसने अर्नब गोस्वामी को चुना है। भारतीय अवाम ताकत दल अर्नब गोस्वामी से ये जानना चाहता है कि एनपीसी ने इस कार्यक्रम के लिए, इस तरह के षड्यंत्र रचने के लिए उसने आपको कितने पैसे दिए हैं। नैतिकता का तकाजा है यदि ये चीज़ें झूठी हैं, आप जैसा कि अर्नब गोस्वामी समझते हैं, तो जनता के सामने आकर कह दें कि नहीं कि ऐसी कोई साजिश नहीं है। और यदि और नैतिकता का तकाजा ये भी है कि यह आरोप चूंकि मैं लगा रहा हूं तो तुम मेरे सामने वो बहस करें। और एक तो ये पहलू हुआ। दूसरी ये पहलू हुआ कि उस तरह के सवाल पूछकर अर्नब गोस्वामी जी आप क्या करेंगे कि ये वामदल हैं, एनपीसी है और ये लोग हैं और ये मोदी जी ने क्या किया, वो तो कुछ भी बोल देंगे। अर्नब गोस्वामी जी, यदि आप में हिम्मत है तो भारतीय अवाम ताकत दल के उस मुद्दे को उठाइए ना। भारतीय अवाम ताकत दल तो उनको माने इन समूह के जो कन्हैया कुमार हैं उनके खिलाफ अदालती प्रक्रिया के पक्ष में नहीं है। वो तो कह रहा है कि इनको सेना के हवाले करिए। भारतीय अवाम ताकत दल इस पक्ष में है कि इनके कन्हैया कुमार गिरोह को सेना के हवाले करिए, वो निपटा देगी 1 मिनट में। और यही नहीं, भारतीय अवाम ताकत दल ये भी कह रहा है कि इनके समर्थन में जो लोग भी आए हैं, राहुल और उसकी कांग्रेस, सीताराम येचुरी उसकी सीपीआईएम, डी राजा उसकी सीपीआई, केजरीवाल उसकी आम आदमी पार्टी, वो भी सेना के हवाले जो है करना चाहिए। ये भारतीय अवाम ताकत दल की मांग है।
ये आप उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। भारतीय जनता दल तो ये भी कर रहा है कि ये जो जावेद अख्तर है, जो गद्दार जो चुनाव प्रचार में गया था, गद्दार समान आदमी जो गई थी, इसको भी बॉलीवुड वाले बाहर करें या उसको भी इस देश के बाहर करें। ऐसा मुद्दा उठा पाएंगे आप? नहीं उठाएंगे। किशोर अजवानी ने जो गद्दारी की, टॉक शो चलवा करके उसको न्यूज़ 18 से बाहर किया जाए, ये मुद्दा उठा पाएंगे आप? न्यूज़ 24 को बंद किया जाए, ये मुद्दा उठा पाएंगे आप? और न्यूज़ 24 में जो प्रोग्राम जो है राष्ट्रवाद पर चलवाया इसने, न्यूज़ 24 ने राष्ट्रवाद पर प्रलाप का प्रोग्राम। प्रलाप किसका? उसी गद्दार कन्हैया कुमार का। कौन गद्दार कन्हैया कुमार है? जिसने नारा लगवाया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उससे राष्ट्रवाद पर प्रलाप चलवाया न्यूज़ 24 ने, और उसके साथ मैंने परिचर्चा में भाग लिया गद्दार सुभ्रास्ता ने और गद्दार संबित पात्रा ने। कि इनको गद्दारों की तरह ये देश व्यवहार करके वही व्यवहार किया जाए, ऐसी मांग अर्नब गोस्वामी जी आप करेंगे? और भारतीय जनता दल बराबर कर रहा है कि ये देश के दुश्मन है। एनडीटीवी, न्यूज़ 24, इंडिया टुडे ग्रुप या उसका आज तक, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, सुदर्शन, TV9 भारतवर्ष, इंडिया न्यूज़, इसको बंद किया जाए। देश के दुश्मन समाज के शत्रु हैं। ये मुद्दा उठा पाएंगे आप? और आगे भारतीय जनता दल कह रहा है कि इन देश के खतरनाक दुश्मनों को पालने वाला मोदी भी गद्दार है इस देश का। ये मुद्दा उठा पाएंगे आप? और यही नहीं, भारतीय जनता दल कह रहा है कि इस देश के दुखों का कारण तो तब से शुरू हुआ जब से ये मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको कि जिस समय हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव, अमर शहीद राजगुरु को फांसी लगने वाली थी, देश कह रहा था देश कह रहा था कि भाई कि जाकर लॉर्ड इरविन जो वायसराय था उसे कह दो, तुम्हारी बात सुनी जाती है, तुम्हारी बात वो सुनता है, अंग्रेज सुनते हैं, इनकी फांसी रुक जाए। फांसी रोकने के लिए पूरा देश कह रहा था, और ये जाकर के वो उसको राय सलाह ये दिया है कि इनको जो फांसी आप देने वाले हैं 12 घंटे पहले मार दीजिए। तो कितना बड़ा गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। ये मुद्दा उठा पाएंगे अर्नब गोस्वामी जी? अर्नब गोस्वामी जी ने, कोई भी मीडिया वाला, हम ये चुनौती जो है भारतीय जनता दल अर्नब गोस्वामी के माध्यम से पूरे मीडिया को चैलेंज कर रहा है। क्या ये मुद्दा उठा पाएंगे आप? इस नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को मरवाया, ये मुद्दा अर्नब गोस्वामी या मीडिया उठा पाएगा? मरवा करके जो है वो उनके परिवार पर जासूसी करवाया, ये मुद्दा उठा पाएंगे अर्नब गोस्वामी या ये मीडिया? तो नेहरू कितना बड़ा गद्दार था, ये मुद्दा उठा पाएंगे आप? चीन की ही बात कर रहे थे शायद उनसे, अमित शाह से, चीन के मामले पर नेहरू की वो गद्दारियाँ कि किस तरह से उसने तिब्बत अपने दुश्मन चीन को दे दिया, इस गद्दार नेहरू ने। किस तरह से
अपनी सेना को ही पंख बना दिया इस गद्दार नेहरू ने। कोई रक्षा उत्पादन इसने होने नहीं दिया। और हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा के पीछे एक जो है धोखा जो है देश को दिलवाया इस नेहरू ने। आक्रमण हुआ चीन का, और फिर इसने अक्साई चीन सहित 44,000 वर्ग मील और देने की गद्दारी किया इस नेहरू ने। और तर्क क्या दिया कि अक्साई चीन में घास तक नहीं उगती। तो हालांकि उसका जवाब जो है कोई महावीर त्यागी करके थे, कोई एमपी पूछे थे कि नेहरू महोदय आपके आपका सर पर बाल भी नहीं उगते, तो क्या आपका सर काट करके चीन को दे दिया जाए? ये महावीर त्यागी ने पूछा था। लेकिन इतना कहने से नहीं, ये घोर किस्म के अपराधी हैं, घोर किस्म से देश के दुश्मन है। सिर्फ सर काटने से या सर काटने के मतलब से ये मानेंगे नहीं। तो इस तरह का मुद्दा उठा पाएंगे आप। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद की परमानेंट सीट दी थी, वीटो पावर वाली। वो भी अपने दुश्मन चीन को थमाकर इसने गद्दारी किया नेहरू ने। तमाम गद्दारियाँ हैं, कश्मीर के मामले में भी तमाम गद्दारियों की लंबी फहरिस्त है। सुभाष चंद्र बोस जो हमारे आपके दिलों में राष्ट्रभक्ति के मायने में कितने बड़े प्रतिमान, कितने बड़े आदर्श के रूप में आज भी विराजमान है, उनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया इसने, इसी गद्दार नेहरू ने। लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर के वो दस्तावेज बनवाया, और उस दस्तावेज में भारत सरकार पर ये बाइंडिंग दी गई, बाध्यता दी गई कि जब भी वो भारत में पाए जाएं तो इंग्लैंड को सौंपे जाए। ये मुद्दा उठा पाएंगे आप। ये दो ही इसके रटे रहते हैं जीएनपीसी, एक तो सावरकर, एक तो गोडसे। गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी को नहीं मारा है, उसको भी मोहनदास करमचंद गांधी को मरवाने वाला भी नेहरू ही है। और किस प्रकार ये दो घोर गद्दार, मोहनदास करमचंद गांधी और घोर गद्दार जो ये नेहरू ने मिल करके देश को ही बांट दिया सत्ता के लिए। 25 से 30 लाख लोगों की जान गई, 3 करोड़ लोगों के घर उजड़े। ये मुद्दा उठा पाएंगे कि गद्दार ये मोहनदास करमचंद गांधी का है और इसका है, आप नहीं, वो पूरा मीडिया। और मीडिया ये सवाल पूछ पाएगा कि क्यों इतने बड़े गद्दार को राष्ट्रपिता वो बनाया गया। तो कुछ तर्क ये बन सकता है कि भाई कि इस गद्दार इस जीएनपीसी ने अपने इस सारी गद्दारी के पापों को ढकने के लिए एक मजबूत ढाल के रूप में उसको राष्ट्रपिता बनवाया। सत्य के पुजारी ऐसा पुजारी। तो फिर उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को ये मोदी जी क्यों पूज रहे हैं, बीजेपी क्यों पूज रही है, उसकी पूजा कर रही है? ये मुद्दा उठा पाएंगे आप। तो इस तरह से हजारों ऐसे मुद्दे जो कि भारतीय जनता दल उठा रहा है, अपने देशवासियों को जगा रहा है। और सर्वोपरि है भारतीय एकता, भारतीय एकता की बात जो जगा रहा है कि भारतीय जनता दल कह रहा है, जबकि दूसरी ओर क्या कर रहे हैं हमारी एकता उकता कुछ नहीं है, हम तो अनेकता में एकता में विश्वास करते हैं। हमारी परिभाषा एकता की वही है, अनेकता में कि हम लोग अनेक हैं। आप हिंदू हो तो मैं मुस्लिम हूँ, आप क्षत्रिय हो तो मैं ब्राह्मण हूँ, आप तमिल हो तो मैं पंजाबी हूँ, आप मलयालम है तो मैं गुजराती हूँ, हम लोग अनेक हैं। इतनी खतरनाक अवधारणा को खारिज करते हुए भारतीय जनता दल क्या उन अमर शहीदों यानी कि सुभाष चंद्र बोस से लेकर रानी गडीली तक, जिसका नाम बार बार वो लेता रहता है, उनकी प्रेरणा की बात कहता रहता है कि हमारी एकता
इनकी इतनी खतरनाक परिभाषा की मोहताज नहीं है। वो तो हमारी एकता एक मुस्त है, मानोलिथिक मानो ब्लॉक, एब्सोल्यूट परम और सूक्ष्म है, एक ही है। उसका लबे लुबाब ये है कि जो भी इस पावन भारत मिट्टी की संतान है, सब लोग एक ही हैं, बराबर है, समान है, और सभी लोग भारत। इस तरह का मुद्दा आप या मीडिया वाले उठा पाएंगे? जो मीडिया दिन रात हिंदू मुस्लिम किया है। तो भारतीय जनता दल के मुहिम को कोई भी मीडिया रोक नहीं पाएगा। रोकने की कोशिश करेगा तो वो जल जाएगा। वो भारतीय जनता दल उसको जला देगा। बेहतरी यह है कि जो भारतीय जनता दल अपनी आवाम को इकट्ठा करने के लिए, अपने देशवासियों को इकट्ठा करने के लिए भारतीयता की जो अलग जगा रहा है, जो उसकी जो जला रहा है, यदि इस देश के प्रति भक्ति का थोड़ी भी गैरत है अर्नब गोस्वामी जी और मीडिया में कुछ लोगों का, तो भारतीय जनता दल की इस मुहिम में उसको ताकत दीजिए। उसको रोकने की साजिश जेएनपीसी से मिलकर के, जेएनपीसी से पैसे खा करके मत कीजिए। और ये आरोप लगाया है भारतीय जनता दल आपके ऊपर, यदि आप में नैतिक साहस है तो सामने हमको बुलाइए, और जो है वो ये मुल्क भी देखेगा, हमारे देशवासी भी देखेंगे कि दूध का दूध, पानी पानी क्या है। बाकी सब चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से संभव नहीं। और इसीलिए सारे मीडिया को ये सावधान करना चाहता है कि भारतीय जनता दल के मुहिम को करने की कोशिश न करिए। वो आग से खेलने के समान है, जल जाओगे। इसलिए कि जिस तरह की मानसिकता से आप जो है देश के दुश्मनों को आप बुला करके, भारतीय जनता दल कहता है कि देश के खतरनाक दुश्मन ये वाम दल है, जेएनपीसी है, उन्हीं के झूठ बोलने वाले प्रवक्ताओं को आप बुलाते हो, और आपकी हिम्मत है कि इनकी जो है वो भारतीय जनता दल के मुद्दे आप उठा पाओ। आपकी वो मानसिकता ही नहीं है। इसलिए संक्षेप में भारतीय जनता दल इस मीडिया को और अर्नब गोस्वामी के माध्यम से पूरे मीडिया को यह सावधान करना चाहता है कि भारतीय जनता दल के जो एकता का जो अभियान है, अब मोदी जी को बेनकाब करने का, मुख्य रूप से जो उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये असलियत बताने का, ये देश के दुश्मनों को पालने वाले गद्दार हैं। इस अभियान को यदि रोकने की कोशिश मीडिया किसी द्वारा करेगा, अब किया जाएगा तो देश माकूल जवाब देगा। तो इस तरह से आग से खेलने का ज़रूरत अर्नब गोस्वामी या और दूसरे मीडिया के लोग न करें। और मैं समझता हूँ कि इतनी वार्निंग, इतनी चेतावनी काफ़ी है। और ये ज़रूरत और दिखाई तो और भी चीज़ें सामने रखी जाए। और इसी के साथ इस परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।